बदचलन। चिता पर लेटी सैल मुखाग्नि की प्रतीक्षा कर रही थी और सोच रही थी, क्या ये ही मेरे घर वाले मुझे जलाएंगे। उम्र के 11 वर्ष से ही तो जला रहे हैं। 10 ही वर्ष की थी जब ब्याह के आई थी। पति ससुराल जैसे शब्दों को ठीक से पढ़ और समझ भी ना सकी थी कि जिंदगी नरक की राह से गुजरने को तत्पर हो गई थी। बचपन के उस रंग में लाल पीले रंगों से अभी ठीक से मुलाकात भी ना हुई थी कि पति जैसी चीज के रंग से रंग दी गई। सपनों की कौपलें फूट भी ना सकी थी और अभी तो पति के चेहरे को मन भर के देख भी ना सकी थी कि सफ़ेद रंग ने मुझे चारों ओर से ढक लिया और महलनुमा घर के एक कोने ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। 13वां सावन बरसा ही था कि जेठ की नज़रों ने मुझे आ घेरा। सफ़ेद रंग मेरा दागदार हो गया। शिकायत करने को मुंह खोल भी नहीं पाई कि बदचलन का पैबंद मेरे चरित्र पर टांग दिया गया और अब दिन प्रतिदिन घर के किसी भी मर्द की मर्दानगी का शिकार हो जाती। इसी शिकार में माँ होने की अनुभूति दिलवाई ही थी कि घर की महिलाओं द्वारा कोख को खाली होना पड़ा। अब जिंदगी घर के कामकाज से और जेठ ससुर देवर की कूड़ादान बन के चल रही थी। इस बार कोख में पल रही मेरी दुर्दशा को 6 माह से ऊपर हो गए थे, लिहाजा जान जाने का खतरा। मन ही मन बहुत खुश हुई थी कि शायद इसी बहाने अब इस नरक से छुटकारा मिल जाएगा, पर अभी दुखों की मंजिल न मिली थी, राह में ही थी। मुझे मरने भी न दिया। 9 माह बाद मेरे नवजात पुत्र को मेरी आंखों के सामने गला घोट के दफन कर दिया और मैं चीख के रो भी ना सकी। मायके के दरवाजे कभी खुले ही ना थे मेरे लिए, लिहाजा घर से भागना ही सही लगा था और अमावस की रात निकल के गांव की दहलीज तक भी न पहुंच सकी थी कि दबंग घर वालों ने घसीट कर अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। और अब खाने को गम थे और पीने को आंसू और सहने को इनके अत्याचार। समय ही माँ बन के अपने आगोश में लेने को आगे बढ़ चुका था और मैं उसके आंचल के तले गहरी नींद में सो गई। मेरी जली हुई आत्मा को अग्नि देकर मुझे मुक्त कर दो। सैल की प्रतीक्षा खत्म कर दो, जल्दी कर दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसी लड़की के साथ ऐसा करना सही है? कमेंट में बताना। और इसके अलावा कहानी कैसी लगी ये भी बताना दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।